रंजन भाई नमस्कार जी। नमस्कार। आज एक और खुशी का दिन है। आज अपना जो डे 4 था ना, जो अपन ने 1000 दिन का चैलेंज ले रखा है कि भी हमने अपना राजा बनना है रियल स्टेट मार्केट का। तो आज ये चौथा दिन है जिसकी बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। आज जो हमने एक लक्ष्य लिया था वो भी ऐड हो गया कि भी सुबह दिन की शुरुआत 4 बजे से करें। तो अपना एक ये अच्छी चीज़ भी होगी। और इसके साथ साथ आज मैं भाई अपने एक चीज़ और बताऊंगा। आप गैस स्टेशन के बारे में पूछ रहे थे ना कि गैस स्टेशन किस तरीके से सेल परचेज होता है, क्या सिनेरियो होता है। तो कनाडा के अंदर गैस स्टेशन काफ़ी बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और गैस स्टेशन के अंदर ये लगाओ कि भी मोस्टली अपने इंडियन जो भी आते हैं वो मोस्टली गैस स्टेशन में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर अपने गुजराती भाई। गैस स्टेशन कनाडा में बाय करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती है। गैस स्टेशन देखो, जो इंडिया में अपना पेट्रोल पंप हुआ, अब गैस स्टेशन की दो चीज़ आ जाती है, एक तो लैंड के साथ, एक बिना लैंड के। मतलब कई बार क्या होता है कि वो जो जमीन होती है जहाँ पे पंप है गैस स्टेशन, वो किराए पे ली होती है, लीज पे ली होती है। तो ये चीज़ वेरी करती है कि भी किस तरीके से लेते हैं। जो विद लैंड होता है, विद रियल स्टेट होता है गैस स्टेशन, वो महंगे होते हैं। सिर्फ अगर मान लो सिर्फ फ्रेंचाइजी हम ले रहे हैं वो सस्ते होते हैं। तो गैस स्टेशन में क्या है, अर्निंग रिसोर्स क्या है, पहले तो हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाए। गैस स्टेशन में क्या क्या अर्निंग रिसोर्सेज होती है। एक तो अपना गैस के ऊपर है वो उनको मार्जिन मिलता है। ये मार्जिन अपना 3 सेंट से लेके 12 सेंट के बीच में आता है। आपका कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिएगा ना, मैं कहीं कंटिन्यू बात करता हूँ। दूसरा इसमें मार्जिन आता है, कन्वीनियंस स्टोर होता है इसके अंदर, जिसमें आपका अराउंड 50% तक आप मार्जिन लेके चलते हो। उसके बाद आ जाता है आपका टबैको, उसके बाद आता है आपका लोटो। यहाँ पे कनाडा में ना लॉटरी का काफ़ी बड़ा बढ़िया सिस्टम है। नॉट ओनली कनाडा, अपने नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे लोग बड़े ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी को एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या चीज़ आती है, कई गैस स्टेशन में आपका फूड का भी साथ अटैच होता है। कईयों में रेस्टोरेंट मिल जाता है या आपका कॉफ़ी मिल जाता है, टी मोर्टन वगैरह। कुछ में क्या होता है कि नीचे कन्वीनियंस स्टोर, ऊपर रेजिडेंस का मिल जाता है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट। तो जितने ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज ऐड होते हैं उसी तरीके से गैस स्टेशन की वैल्यू भी ऐड हो जाती है। कार वॉश से क्या होता है? कार वाश का भी एक बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ कार वाश भी कई गैस स्टेशन में साथ होता है, कहीं नहीं होता। तो अपने ये काफ़ी सारे मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए अर्निंग के। और जब भी हम गैस स्टेशन लेने जाते हैं, अगर मान लो हमें इन ब्रीफ अगर पता करना गैस स्टेशन कैसा वर्क कर रहा है, तो हम उसकी सीधी सीधी कैप रेट उठा लेते हैं। जितनी ज़्यादा क्या मतलब होता है? कैप रेट होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई वैल्यू, उससे कैप रेट निकल जाती है। कैप रेट वो होती है रंजन भाई कि कोई भी गैस स्टेशन कितने टाइम में अपनी वैल्यू को कवर कर लेगा। अगर मान लो आप 2 मिलियन का लेते हो, 1 मिलियन का लेते हो, 5 मिलियन का लेते हो, 10 मिलियन का लेते हो, वो डिपेंड करता है कैप रेट पे। जितनी अच्छी कैप रेट होगी दैट मीन्स वो धंधा उतना ही अच्छा चल रहा है। वो अगर आप सीधी सीधी मोटी मोटी भाषा में लोगे तो वो होती है कि जिससे बिजनेस अपना पैसा वसूल कर लेगा, उसने कैप रेट को कैलकुलेट कैसे करो? अगर मैंने 2 मिलियन का खरीदा तो फिर हाँ। कैसे कैप रेट कैलकुलेट होगा? आप उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालोगे, सारे आपके पहले जो उसकी टोटल इनकम है और उसमें से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं सारे माइनस कर ली। जो नेट ऑपरेटिंग जो आपकी इनकम आ गई उसको उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो जो 2 मिलियन है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, उतने परसेंट उसकी कैप रेट आ जाती है। अगर कैप रेट आपकी 10 है, 10% निकली तो दैट मीन्स ये है कि 10 साल में आपकी वैल्यू कवर हो जाएगी। ये होता है कैप रेट का। दूसरा जो गैस स्टेशन के अंदर जो दूसरी जो चीज़ है जो हम इसकी बात करते हैं, कोई भी बंदा लेने जाता है तो उसमें वो देखता है कि भी हमने कितने पैसे चाहिए होते हैं। गैस स्टेशन के अंदर अगर हमने गैस स्टेशन चाहिए तो हमारे पास 35% हमारे पास पैसे होने चाहिए। जो बैंक जो वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है वो हमारा अप्रेज वैल्यू का 65% तक प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन केस ऑफ गैस स्टेशन। गैस स्टेशन में नॉर्मली इन जनरल भाई फंडिंग तो अलग अलग बैंक कईयों से होती है, पर इन जनरल आरबीसी और नेशनल बैंक से होती है अपने यहाँ पे ओंटारियो के अंदर। आरबीसी किसके लिए बढ़िया होता है? जिसकी कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है गैस स्टेशन की, उसके लिए लोन ईजी रहता है आरबीसी के। जो नेशनल जो होता है वो नेशनल बैंक क्या करता है, जिनका प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है, जिसके पास 1 या 2 गैस स्टेशन है, उनके लिए नेशनल बैंक सही रहता है। दूसरा क्या इसके लिए हमें चाहिए होता है, जो गैस स्टेशन हम बाय करते हैं, तो एक तो हमारा इसके अंदर हमारा ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भी TSSA
ये एक अथॉरिटी है जो गैस स्टेशन का ये बताते हैं भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। इन्वायरमेंटल रिपोर्ट आपकी बहुत जरूरी है। दूसरा जो है वो आपकी अप्रेजल रिपोर्ट कि भी इसकी अप्रेजल कितनी है। और इनके अगर मैं खर्चा आपको बताऊं दोनों का इंडिविजुअली ईच आपका 5,000 से लेके तकरीबन समवेयर अराउंड आपका 10 या 11,000 के बीच में पड़ता है। मोटा मोटा 8-9 हज़ार आप लगा के चलो सेपरेट सेपरेट। तो ये आपके होते हैं। अब जो चीज़ आती है गैस स्टेशन में, आपका कोई सवाल हो अभी, कोई क्वेश्चन? मैं पूछता हूँ आपसे, ये पूछना है कि जो ये है कार वॉश, हाँ जी, इसमें कितनी कमाई होती है? कार वॉश में कमाई, जैसे आपने बोला कन्वीनियंस स्टोर में 50% है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कार वॉश में कितनी कमाई? कार वॉश में जो कमाई है 50% कन्वीनियंस स्टोर का मैंने क्यों बताया, मोस्टली जो भी हम चीज़ लगाते हैं वो मार्जिन हम जो अपना मान लो छोटी मोटी जो डेली यूज की जो चीज़ें होती है उसमें मार्जिन ज़्यादा लेकर चलते हैं। कार वॉश में क्या चीज़ आती है, कार वॉश का जो मार्जिन है वो वेरी करता है। हम कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं, किस तरीके का, हम एक तो ऑटोमेटिक कार वॉश होता है, मोस्टली ऑटोमेटिक कार वॉश प्रीफर करते हैं। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी, उसका पूरा कोड मैं अपने बाकायदा मैं लिख के मैं आपको वो सेंड कर दूंगा कि भी वो कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर ऑटोमेटिक कार वॉश है तो आपके लेबर कॉस्ट नहीं होते, तो वहाँ पे आपका मार्जिन ज़्यादा आ जाएगा। सिर्फ आपका केमिकल वर्क है और जो वाटर का है वो उसके अंदर से डिडक्ट करके, और सारी मशीन की जो भी मशीन है मोस्टली ये लगाओ आपका मिनिमम 2 से 3 साल उसकी कोई रिपेयर नहीं निकलती। गैस स्टेशन के अंदर जो चीज़ हमने ध्यान रखनी है वो भी चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या मोटी मोटी चीज़ ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। जो गैस स्टेशन होते हैं ना, इनमें रिपेयर जो होती है फ्यूल टैंक की और जो पंप की है नोजल्स की, ये मशीन हमें जरूर देखनी है। पहली बात तो हमें ये देखना कि भी रेंटेड है नहीं है, रेंटेड है तो किस कॉन्ट्रैक्ट पे है, कितनी पुरानी है, लास्ट मेंटेनेंस कब हुई थी इनकी, क्योंकि ये इनकी जो इंस्पेक्शन होती है अगर इंस्पेक्शन उसकी पहले नहीं हो रखी तो हमने करानी पड़ेगी। और कोई भी पैरामीटर किसी भी पॉइंट पे हमारी डील ब्रेक हो सकती है, तो हमने इसकी ड्यू डिलिजेंस भी डालनी है, चाहे हम बाइंग साइड से हैं चाहे हम सेलिंग साइड से। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम क्या क्या फाइनेंशियल्स देखेंगे इसके लिए। नॉर्मली बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल 2 साल की उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लेते हैं कि भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो उसका सीपीए वो तैयार करके देता है, जिससे इन ब्रीफ मिल जाता है। उसको प्रूव करने के लिए साथ साथ हम क्या देखेंगे, उसके हम टैक्स रिटर्न देखेंगे, एनओए देखेंगे 2 साल के, अगर वो 2 साल पुराना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो मंथली जो करंट मंथ की जो है वो हम उसकी देखेंगे कि भी जो करंट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में उसके क्या कितने के इनकम हुई है। साथ साथ हम उसके लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और देखें बिजनेस बैंकिंग के कि भी उसके अंदर कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। कुछ जो अमाउंट होता है कुछ कैश में भी होता है, तो वो सेपरेटली हम एट द एंड उसको बाइफरकेट कर देते, तो बड़ा रोल प्ले करता है अगर हमारे पास अदर फाइनेंशियल्स हमारे साथ हैं। अब जो इसमें इशू जो आता है, इसमें 3-4 इशू आते हैं। पहली बात तो क्या है, अगर वो जो गैस स्टेशन है वो अगर विद प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका क्या करना पड़ता है, उसका हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ओनर है वो नए जो बंदे को, मान लो आप बायर हो मैं सेलर हूँ, मैंने ऑलरेडी लीज पे मैंने ले रखी है, वो लीज ट्रांसफर के लिए एग्री तो कर दिया, पर एक पॉइंट तो है, लूपहोल तो है, कल को ओनर मना कर दे तो आपकी डील खराब। तो पहली चीज ये देखनी है। दूसरी चीज, गैस स्टेशन भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो अपना जर्नल हो गया, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग, एक होती है ब्रांड के साथ, जैसे भाई एस हो गया, पेट्रो कनाडा हो गया, इनके साथ। अगर आपका कोई ब्रांडेड गैस स्टेशन है, फ्रेंचाइज है किसी की, उसमें भी 2 होते हैं, एक इन्वेंट्री आपकी है या इन्वेंट्री उनकी है। एक टोटली फ्रेंचाइज में होता है जिसमें वो स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट देते हैं, जिसमें आपने अपनी मैनेजमेंट अपने आप देखनी है, लेबर कॉस्ट अपने आप कैलकुलेट करने है, वो एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं। वो काइंड ऑफ ये लगाओ आपकी पेड सैलरी लगा लो, उसमें ये कि भी आपको अगर अच्छे से मैनेज करते हो 10 से 15 हज़ार डॉलर आपके बच जाते हैं। अगर आप कपल हो, खुद मैनेज करना चाहते हो, तो खरीदना बेटर है या लीज वाला लेना बेटर? ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपका पीछे का बैकग्राउंड नहीं है तो आप लीज पे लो। वो क्यों? वो इसलिए, उसमें क्या है, मेंटेनेंस है वो कंपनी की, इन्वेंट्री है वो कंपनी की। आपका मतलब है फ्रेंचाइज लो? फ्रेंचाइज वो उसके वो लो, क्योंकि उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का सिनेरियो चलने लग रहा है, तो सेफ हो जाता है, वो सेफ हो जाता है बंदा। अगर हमारा पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और हम उसमें एकदम से कूद पड़े तो परेशानी आती है ना। दूसरा इसमें जो बड़ा इशू है वो हमने अभी डिस्कस किया था कि भी फ्रेंचाइजी से हमने
ये कंसल्ट करना जरूरी है, इसकी ड्यू डिलिजेंस हमने जरूर डालनी है अपने क्लोज में जब हम ये डील करा रहे हैं कि भी जब जो फ्रेंचाइजी वो भी तो चेक करेगी ना कि भी इस बंदे किस बेसिस पे इसको दे रहे हैं, वो उसको ऑपरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्या उसके, क्योंकि ब्रांड की भी वैल्यू होती है ना अपनी, कोई भी अपने ब्रांड को खराब नहीं करना चाहेगा, तो ये चीज़ भी हमारे लिए जरूरी है। तीसरी जो चीज़ है जो हमने अगर मैंने लैंड के समेत खरीदा, हाँ जी, तो मुझे कोई ब्रांड फ्रेंचाइज देगा सिर्फ गैस लेने के लिए? ये डिपेंड करता है, आपने अगर मान लो वो ब्रांडेड गैस स्टेशन मान लो एसओ का है, आपने सेम वही कंटिन्यू करना है तो आप सेम कंटिन्यू करोगे उस ब्रांड के साथ कंसल्ट करके किस टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है अपने ब्रांड है, पुरानी ब्रांड है, विद आप लैंड खरीद रहे हो, पर कई बार क्या होता है कि मेरे को जो फैसिलिटी दी है ना, मेरे को जो रिबेट दिए, मेरे को जो कंसेंसेशन दिए, मेरे को जो डिस्काउंट दिए, वो नए बंदे को नहीं देते, वो कहते हैं वो मेरे लिए सीमित था, वो लिमिटेड टाइम ऑफर था। अब हम जो सेल देख रहे हैं, जो सारी चीज देख रहे हैं, हमने सारे फाइनेंशियल्स देख लिए, बट वो चीजें उस पर्टिकुलर ऑफर के साथ थी, वो ऑफर आपको मिल रहा है, ये चीज भी आपको चेक करनी है। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनके लिए हमने बहुत ही बारीकी से देखने होते हैं डॉक्यूमेंट सारे के सारे। और दूसरा जो होता है, अगर मान लो वो ब्रांड जो थी, अब मान लो वो ऑलरेडी रनिंग ब्रांड थे एसओ की, जो इनका पॉइंट सिस्टम होता है और कुछ क्लाइंट बेस उस तरीके से होता है। कई बार क्या होता है कि भी हमें पड़ता नहीं खाता, हम चाहते हैं कि भी हम जो लोकल ब्रांड है उससे को टाई अप कर ले, उसके लिए भी आपने देखना पड़ेगा कि भी क्या उसका स्पीयर है या उसके पास ऑलरेडी किसी ने अप्रोच किया है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, बस ये थैंक यू फॉर ऑल योर नॉलेज। माय प्लेजर। और कोई भी आपका क्वेश्चन है कमर्शियल के रिगार्डिंग, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। नाम मेरा अजय, नंबर 9025491982, ऑफिस अपना वैनक्री कोरबा वेट के ऊपर है। थैंक यू।